Hello everyone, welcome back to my channel Reva Academy. This is your mentor Nikita. So बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना बायोलॉजी पार्ट भी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन. ठीक है, प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें देखना है. तो पहले हम देखते हैं प्लांट में जो फ्लावर होता है उसका जो गाइनोशियम वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो गाइनोशियम है उसकी भी यूनिट होती है पिस्टल. ठीक है, तो गाइनोशियम बहुत सारे पिस्टल से मिलकर बनता है और सिंगल पिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है, पिस्टल इज मेड अप बाय थ्री स्ट्रक्चर्स. कौन कौन से पार्ट से बनता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, ये है पिस्टल. ठीक है, जो हमारा पिस्टल होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. तो जो हमारा स्टिग्मा होता है बेटा, वो हेल्प करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ड्यूरिंग पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करने में. ठीक है, स्टिग्मा में जो होता है एक म्यूसिलेजिनस मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल होता है, जो पॉलन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ठीक है, तो आप देखेंगे स्टिग्मा क्या होता है. स्टिग्मा इज ओनली द मीडिएटर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी. ओवरी और स्टिग्मा के बीच का एक मीडिएटर होता है स्टिग्मा, स्टाइल. ठीक है, तो स्टाइल जो है स्टिग्मा और ओवरी के बीच का मीडिएटर है. ये हेल्प करता है जो एक्सेप्टेड पॉलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा से लेके थ्रू ओवरी ओव्यूल तक पहुंचाने. ठीक है, ये पहुंचाने का काम करता है किसको? पॉलन ग्रेन को. कहां से? स्टिग्मा से ले जाके ओवरी से के रास्ते ओव्यूल तक पहुंचाने के. ठीक, यहां तक की बात आई समझ. तो ये हो गया पिस्टल का स्ट्रक्चर. तो अब हम देखते हैं जो हमारा लोअर बॉटम पार्ट है, स्वेलिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड ओवरी. और ओवरी के अंदर होता है बच्चा ओव्यूल एंड यहाँ होता है एग. ठीक है, यही एग जाके फर्टिलाइज होता है किसके साथ? हमारे पॉलन के साथ. ठीक है, मेल गैमीट के साथ. तो अब जल्दी से देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस क्या है. जो ओव्यूल है वो कैसे बना. तो ओवरी के अंदर चैम्बर होता है बच्चा, दैट इज कॉल्ड लोक्यूल. ठीक है, ओवरी के इनसाइड चैम्बर को हम कहते हैं लोक्यूल, दैट इज आल्सो कॉल्ड ओवेरियन डक्ट. ठीक है, और ये चैम्बर्स आपस में सेपरेट होते हैं सेप्टम की हेल्प से. ठीक है, किसकी हेल्प से? सेप्टम की हेल्प से सेपरेटेड होते हैं. तो जो ओवेरियन डक्ट होता है बच्चा, ओवेरियन डक्ट जो है हमारी, उसमें होती है प्लेसेंटल टिश्यू. ओवेरियन डक्ट में होता है प्लेसेंटल टिश्यू और ये प्लेसेंटल टिश्यूज ही डेवलप्ड होते हैं. इन्हीं में डेवलपमेंट होता है और ये फॉर्म करते हैं ओव्यूल. ठीक है, दे विल फॉर्म ओव्यूल्स. ये ओव्यूल फॉर्म करेंगे और ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ. अब देखते हैं प्लेसेंटा ने बनाया ओव्यूल, पर पूरा प्लेसेंटल टिश्यू ओव्यूल में कन्वर्ट नहीं होता. इसका कुछ पार्ट बचता है जो कनेक्ट होता है ओव्यूल से विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. स्टॉक जिसके थ्रू वो कनेक्ट होगा किससे? प्लेसेंटल टिश्यू से, वो होता है फ्यूनिकल. तो आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को डिटेल में. तो ये फ्यूनिकल कनेक्ट होता है ओव्यूल से. ये फ्यूनिकल भी ओव्यूल से कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हाइलम. ठीक, तो पहले स्टॉक दैट इज फ्यूनिकल, देन हाइलम. कई बार ये फ्यूनिकल जो है ना वो इतना एक्सटेंड हो जाता है ओव्यूल के साइड कि वो हाइलम को भी ओवरटेक करता है, ओवर क्रॉस कर देता है. तब ये फ्यूनिकल बन जाता है रेफी. क्या बनता है ये? रेफी. ठीक, अब देखते हैं आउटर साइड, आउटर लेयर ऑफ दिस ओव्यूल. देयर आर वन और टू मल्टीसेलुलर आउटर लेयर इन ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट. What is called that? What is this called? Integuments. ठीक है, मल्टी सेलुलर लेयर्स होती हैं. ठीक है, 1 और 2 लेयर होगी और मल्टी सेलुलर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अपना इंटेग्यूमेंट.
क्लियर। ये इंटेग्यूमेंट ना ओव्यूल को पूरी तरह से कवर करता है बट कुछ पार्ट में नहीं करता है, और इस ओपन पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोपाइल। अब देखिए माइक्रोपाइल हुआ, अब हम देखते हैं अपोज साइड ऑफ द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का जस्ट अपोज पार्ट क्या होता है? शैलेजा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शैलेजा। ठीक, ये माइक्रोपाइल, ये हो गया शैलेजा, है ना। अब आप देखेंगे, अब हम अंदर आते हैं थोड़ा। इंटेग्यूमेंट जो कवर करता है ओव्यूल को, वो पूरा इनर पार्ट होता है जो बहुत सारी सेल्स है, मल्टीपल सेल्स आर देयर इनसाइड द इंटेग्यूमेंट एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड, ये दीज सेल्स, बंच ऑफ दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। बंच ऑफ सेल्स, फूड कंटेनिंग सेल्स। ये जो सेल्स होती है बच्चा, इसमें फूड कंटेन होता है जो आगे हमारे एम्ब्रियो सैक को फूड प्रोवाइड करेगी, हमारे एग को फूड प्रोवाइड करेगी। ठीक, यहाँ तक की बात समझ आई। न्यूक्लियस क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के डाउन साइड में माइक्रोपाइलर साइड एक सेल होती है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं उसे? मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल डिवीजन करके पहले मेगास्पोर बनाएगी, फिर मेगास्पोर डिवीजन करके एम्ब्रियो सेक बनाते हैं। ठीक, अब ये कैसे हुआ वो अभी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सेक होता है वो होता क्या है। एक्चुअली एम्ब्रियो सेक इज 7 सेल्ड स्टेट, ठीक है, दैट इज 7 सेल्ड स्टेज एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, है ना। यहाँ 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियाइस होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो डाउन 3 सेल्स है, डाउन साइड 3 सेल है जो माइक्रोपाइलर साइड है, उनमें से 2 सेल जो होती हैं वो सिनर्जेट होती है, और बीच में एक सेल जो थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है वो होती है एग। ठीक है, ये जो बड़ी सेल बना ली एक, दैट इज कॉल्ड एग। ठीक, और इसमें सिनर्जिट में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक, अब देखिए अपर साइड जो चैलेंजर साइड सेल्स हैं, 3 सेल्स, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ठीक, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसमें ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर 3 सेल है, डाउन साइड 3 सेल है, सेंटर में ना ये पूरा एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई। ओवरऑल 7 सेल स्टेट हो गई और सेंटर सेल में 2 न्यूक्लियाई हो गए। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलिए, ये है हमारा एम्ब्रियो सेक। पर ये एम्ब्रियो सेक बना कैसे वो हम देखते हैं कि कैसे एम्ब्रियो सेक बन गया। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले बच्चा डाउन साइड में था डिप्लॉइड 2n मेगास्पोर मदर सेल। पहले मेगास्पोर मदर सेल थी, ये मेगास्पोर मदर सेल डिवीजन करती है मियोटिक। मियोटिक डिवीजन किया इसने। मियोटिक डिवीजन में डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती है। ट्रांसवर्स मियोटिक डिवीजन होगा, ये जो मियोटिक डिवीजन होगा ट्रांसवर्स मियोटिक डिवीजन होगा और डायाड बनेगा, 2 सेल स्टेट बनेगी। ठीक है, अब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा वापस से, और ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन अगेन ये ट्रांसफर डिवीजन होगा, तो हमको यहाँ पे 4 सेल स्टेट मिलेगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेट्राड। ठीक, अब इस टेट्राड में 3 सेल्स जो हैं, देखिए यहाँ पे 2 सेल बनी एनएन वाली, यहाँ पे 4 सेल बनी एनएन वाली, सब हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे 3 सेल विल डीजनरेट और एक सेल जो है वो हमारी डेवलप होती है और बनाती है मेगास्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर।
and the process of the formation of haploid megaspore with the help of diploid megaspore mother cell is called what? Megasporogenesis. क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमारा मेगास्पोर तो बन गया, दैट मीन्स हमारा हैप्लॉइड मेगास्पोर तो डेवलप हो चुका है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या इस मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सेक बनता है और कैसे बनता है वो प्रोसेस। पहले अभी देखिए, अभी तक मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस मियोटिक डिवीजन थी, पर मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बनने की प्रोसेस माइटोटिक डिवीजन होने वाली है। दैट मीन्स हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही सेल बनेगी, यहाँ पे सेलुलर डिवीजन नहीं होगा, यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक है ना। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो हम इसका न्यूक्लियाई था ना, वो न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा और बनाएगा 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब इसमें सेकेंड माइटोटिक होगा। सेकेंड माइटोटिक के बाद ये 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई फिर से 2 न्यूक्लियाई में डेवलप होगा, डिवाइड होगा और बनाएगा 4 न्यूक्लियाई। अब ये थर्ड टाइम फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा। अब पर्टिकुलर एक न्यूक्लियाई डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, तो 4 न्यूक्लियाई डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और ये न्यूक्लियाई अबव द सेल और बिलो साइड द सेल अरेंज हो जाएंगे 4-4। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 2 एक अबव साइड, 2 अबव साइड और 2 बिलो साइड अरेंज थे। थर्ड माइटोटिक होने के बाद इन्होंने फर्दर डिवीजन किया, 8 न्यूक्लियाइज की स्टेज बन गई। अभी क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा। अब ये जो सेल है हमारी, उसमें न्यूक्लियाई जो अबव साइड है उनमें से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा, बिलो साइड के 4 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई फिर से सेंटर साइड जाएगा। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म ऑफ दिस मेगास्पोर वो क्या होगा, धीरे धीरे इन न्यूक्लियाई के अराउंड डेवलप हो जाएगा, अराउंड आएगा और साइटोप्लाज्म डेवलप, सेल वॉल डेवलप करने लगेगा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है मेगास्पोर का न्यूक्लियाई के अराउंड आके सेल वॉल डेवलप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अबव साइड भी आप देखेंगे वहां पे 3 सेल्स डेवलप हो गई, डाउन साइड भी 3 सेल डेवलप हो गई है, और सेंटर में बचा हुआ बाकी पूरा साइटोप्लाज्म मिलके एक जाइंट सेल बना लेगा, बड़ी सेल बना लेगा, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे और दे आर पोलर न्यूक्लियाई। ये कैसे होने वाले हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, अभी देखिए जो 3 अबव साइड सेल जो है वो अगर देखेंगे तो वो चैलेंजर साइड है, और चैलेंजर साइड की जो सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ये कौन सी सेल होंगी? एंटीपोडल सेल्स। डाउन साइड सेल में आप देखिएगा नीचे ऐसे आपको ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे बच्चा? ये कहलाएंगे फिलीफॉर्म। अभी देखा एपर्चर। ठीक, अब ये जो 3 सेल्स थी उनमें से 2 सेल ना सिनर्जिड बनाएंगी। सेंटर वाली सेल थोड़ा सा और इनलार्ज होगी और बना लेगी हमारा एग। यही एग जो होगा फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? तो अभी जल्दी से काउंट करके देखो तो जरा इसमें सेल्स कितनी दिख रही है। अभी देखो जल्दी, 1 2 3 सेल्स ऊपर दिख गई एंटीपोडल सेल्स। नीचे देखिए 2 सिनर्जिड और एक एग, 6 हो गए, ऊपर 3 नीचे 3 6, और सेंटर पे एक बड़ी सी 7 सेल। लेकिन यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है, दैट मीन्स ये कैसी स्टेज है? ये बन गया हमारा एम्ब्रियो सेक, लेकिन कैसा बना? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई वाला एम्ब्रियो सेक।
यहाँ तक की बात है समझ में। तो ये वाला जो एम्ब्रियो सेट है वो कैसे फॉर्म हुआ वो हमने देखा। तो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल थी, डिप्लॉइड थी, वो मैच्योर हुई, वो डेवलप हुई, इसमें डिवीजन हुआ, मेयोटिक डिवीजन, और वो बनाई हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन हुआ, 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर डेवलपमेंट हुआ, तब बना हमारा एम्ब्रियो सेट। यहाँ पे हमने मेगास्पोरोजेनेसिस भी देखा, यहाँ पे हमने और क्या देखा, मेगागैमेटोजेनेसिस भी देख लिया, साथ ही साथ हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो आई होप दिस वीडियो इज very helpful for you all. If you like this video, so like this video and share this video with your friend and subscribe my channel also. Thank you.